चश्मे का कांच पुतली में धंसकर आंख को लहलुहान कर गया। दोनों टांगें 90 डिग्री पर मिलीं। शायद पेल्विक गर्डल तोड़ दी गई थी। पेल्विक गर्डल यानी धड़ से आने वाली रीढ़ की हड्डी को शरीर के निचले हिस्से से जोड़ने वाली जगह, जो दाएं और बाएं कूल्हे के जोड़ के पास है। होठ, गले, उंगलियां सब जख्मों से भरे हुए। पिता जब पोस्टमार्टम रूम में पहुंचे तो टेबल पर रखे शव की हालत देखकर रूह कांप उठी। कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर 2016 के निर्भया मामले की याद दिलाता है। दरिंदगी की हद हूबहू वैसी और आक्रोश का शोर भी ठीक वैसा। देश भर में डॉक्टर्स इंसाफ के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जिन्हें जिम्मेदारी निभानी थी, जिन्हें आगे आकर मशाल पकड़नी थी, वो गायब हैं। आखिर कौन है ये लोग और क्यों एक बार फिर इंसाफ की आवाज उठाने के बजाय इन लोगों ने पाले चुनना बेहतर समझा? आज कर्तव्य पथ में इसी पर होगी बात। नमस्कार, मैं हूं रविशंकर प्रसाद। इनसे मिलिए। ये हैं महुआ मोइत्रा, सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पार्टी की नुमाइंदगी करने वाली सांसद, जिनके पास किसी भी मुद्दे पर बोलने के लिए शब्दों की कमी नहीं होती। बस शर्त यह है कि वो केंद्र के खिलाफ हो। जो नरेंद्र मोदी सरकार को गाली देने से पहले एक बार नहीं सोचती, उसके पास इस जघन्य अपराध पर कुछ बोलने के लिए समय नहीं है। घटना के कई दिन बीतने के बाद, देश भर में उबाल की तस्वीरें देखने के बाद शायद उन्होंने सोचा होगा कि कुछ तो लिखना ही होगा। इसलिए 13 अगस्त को 3 वाक्यों का छोटा सा ट्वीट डाल दिया। महुआ लिखती हैं, इस खौफनाक अपराध ने उन्हें भीतर तक हिला दिया है। वो शॉक्ड हैं। जब देश भर के डॉक्टर और समाज बीते 5 दिन से इस अपराध के बारे में सुनकर, पढ़कर, देखकर कांप उठा है, तब महुआ मोइत्रा को पूरे 5 दिन का समय लगता है एक ट्वीट करने में और यह कहने में कि वो शॉक्ड हैं। शायद इसलिए क्योंकि वो थोड़ी व्यस्त थी। उन्हें हिंडनबर्ग मामले पर 8-10 ट्वीट करने थे। देरी से के ट्वीट में ममता सरकार का इस्तीफा नहीं मांगा गया, किसी मंत्री की जवाबदेही तय करने को नहीं कहा गया, सिर्फ एक खाना पूरी की गई, वो भी तब जब जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। दिसंबर 2022 में महुआ मोइत्रा के भाषण का ये अंश खूब वायरल हुआ था। सुनिए इसे। सवाल ये नहीं है कि बस्तियां किसने जलाई, सवाल यही है कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी। सवाल ये नहीं है कि बस्तियां किसने जलाई, सवाल यही है कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी। सवाल ये नहीं है कि बस्तियां किसने जलाई, सवाल यही है कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी। सरकार से सवाल पूछने को सदैव आतुर और तत्पर रहने वाली महुआ ने इस मुद्दे को लेकर बंगाल की बस्ती में लगी आग पर सवाल नहीं पूछे। वो पूछ भी नहीं सकती, क्योंकि राजनीतिक मजबूरियां इसकी इजाजत नहीं देती। और जब किसी ने उनसे सवाल पूछने चाहे तो वो हर उस आम आदमी और पत्रकार को ब्लॉक करने लगी। सोच कर देखिए, अब व्यक्ति की आजादी की पैरवी करने वाली फायर ब्रांड मुखर नेता बोलने पर पाबंदी लगाना चाहती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पाबंदी का आदेश बिल्कुल ऊपर से आया हो? शायद ऐसा ही होगा, वरना 29 सांसदों वाली पार्टी, जिनमें 11 सांसद महिला हों, वो अगर ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी पर भी नहीं बोलेंगी तो कब बोलेंगी? काट मारना शायद इसी को कहते होंगे, जब सब जड़ हो जाए, शरीर में कोई हरकत, कोई जुम्बिश न हो। कुछ ऐसा ही हुआ है एक महिला शासित राज्य की सत्ताधारी पार्टी की 11 सांसदों के साथ। आलोचना का कोई शब्द नहीं, उबाल का कोई निशान नहीं। क्यों नहीं किसी मंत्री, सांसद, व्यवस्था पर सवाल उठता है जब एक पिता अपनी बेटी का चेहरा देखने की गुहार लगाता है और उसे 3 घंटे बिठा कर रखा जाता है?
क्यों नहीं तब सवालों की बौछार होती है जब उस सेमिनार हॉल में सबूतों से छेड़छाड़ का अंदेशा जताया जाता है जहां इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया? क्यों नहीं कोई प्रश्न पूछता है जब उस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को हटाकर 24 घंटे के भीतर दूसरे कॉलेज में नियुक्ति दे दी जाती है? यहां कटघरे में सिर्फ तृणमूल कांग्रेस, उसकी महिला नेता या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं है, बल्कि हर वो राजनीतिक शख्स है जिसका जमीर और जज्बात सिर्फ तब जागते हैं जब मामला विरोधी पार्टी का हो। 2024 चुनाव नतीजों के बाद से ही अलग तेवर में दिखने वाले राहुल गांधी कहां हैं? कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी कहां हैं? उन्नाव से हाथरस तक लहराने वाली प्रदर्शन की मशाल बंगाल के इस मामले पर क्यों रोशन नहीं हुई? बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इंडी गठबंधन के दल एक दूसरे के आपराधिक तत्वों को जुबानी कवर फायर देने में लगे हैं। कहां गई प्रियंका गांधी जी जो कहती थी लड़की हूं, लड़ सकती हूं? उनके होठ सिले हुए हैं अयोध्या, कन्नौज से लेकर कोलकाता तक। राहुल गांधी जी जो कहते थे कि मोहब्बत की दुकान, तो मुझे लग रहा है कि उनकी दुकान में, उनकी उस सियासी दुकान में मोहब्बत अपराधियों के लिए है, मोहब्बत आतंक के आरोपियों के लिए है, मोहब्बत भ्रष्टाचारियों के लिए है, मोहब्बत दंगाइयों के लिए है और मोहब्बत बलात्कारियों के लिए है। अगर एक शब्द में कहें तो ये इंडी गठबंधन के सभी दल एक दूसरे के अपराध को कवर करने के लिए, जिसे हम लोग एक भाषा में कहते हैं ना, कवर फायर। सो दीज पार्टीज आर प्रोवाइडिंग अ क्राइम कवर टू म्यूचुअल क्रिमिनल एलिमेंट्स, यानी एक दूसरे के आपराधिक तत्वों को एक प्रकार का पॉलिटिकल क्राइम कवर देने का प्रयास कर रहे हैं। बंगाल ही क्यों, कांग्रेस की ओर से समाजवादी पार्टी के नवाब सिंह यादव पर भी कोई बयान नहीं आया। नवाब सिंह पर नाबालिग के रेप जैसा गंभीर आरोप लगा है। भले आरोपों के बाद समाजवादी पार्टी ने नवाब सिंह से पल्ला झाड़ लिया हो, लेकिन पार्टी से उनकी नजदीकियों की बात पर मौन काफी कुछ कहता है। ममता सरकार ने सीबीआई को जांच सौंपने में जितनी कोताही बरती जा सकती थी बरती, जितनी देरी की जा सकती थी की। क्या एक महिला मुख्यमंत्री एक महिला डॉक्टर के साथ हुए अपराध पर भी किसी को बचाना चाहती थी? संदेश खाली मामले में भी जांच के नाम पर राज्य की एजेंसियों ने क्या किया, कैसे किया, ये सबको मालूम है। इन्हीं वजहों से ये सवाल उठते हैं कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ पालों का चयन क्यों? राजनीतिक नफे नुकसान के गणित में ट्रेनी डॉक्टर की चीखें इन्हें परेशान क्यों नहीं करती? उस परिवार का दर्द परेशान क्यों नहीं करता? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या बंगाल में दोषियों पर कार्रवाई के अलावा कुछ राजनीतिक इस्तीफे भी होने चाहिए? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, कर्तव्य पथ को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपकी आवाज़ को सरकारों के बहरी कानों तक पहुंचा सकें।